फ्रेंड्स, भारत में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर एक नई स्टडी ने चौंकाने वाला निष्कर्ष सामने रखा है। यह माना जा रहा था कि बैन के बाद लोगों की गेमिंग गतिविधि में कमी आएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। स्टडी के मुताबिक गेमिंग बंद तो हुई ही नहीं, बल्कि उसका स्वरूप पूरी तरीके से बदल गया और अब बड़ी संख्या में यूजर्स विदेशी यानी कि ऑफशोर प्लेटफॉर्म की ओर शिफ्ट हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस स्टडी में और क्या बातें निकलकर सामने आई हैं। फ्रेंड्स, यह अध्ययन कर्ट्स इंटरनेशनल द्वारा किया गया है, जिसमें दिल्ली एनसीआर, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लगभग 3000 यूजर्स को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार बैन से पहले करीब 67.6% यूजर्स ऑफशोर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते थे, लेकिन बैन के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 85.6% हो गया है। अगर क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो इस स्टडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स का उपयोग 68.3% से बढ़कर 82% तक पहुंच गया है। तमिलनाडु में यह 67.8 से 83% हो गया है, जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है, जहां यह आंकड़ा 66.7% से बढ़कर 91.7% तक पहुंच गया है। यह डेटा इस बात की ओर इशारा करता है कि यूजर्स ने बहुत तेजी से अपना व्यवहार बदला है और घरेलू प्लेटफॉर्म के बंद होने के बाद तुरंत विदेशी विकल्पों को अपना लिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर गेमिंग की इंटेंसिटी भी काफी बढ़ गई है। पहले जहां रोजाना खेलने वाले यूजर्स की संख्या 2 से 3% के आसपास थी, वहीं अब 40% से ज्यादा हो गई है। इसी तरह लंबे समय तक खेलने यानी कि 2 घंटे से अधिक की गेमिंग भी 4% से बढ़कर 40% के ऊपर पहुंच गई है, जो दिखाता है कि न सिर्फ यूजर्स की संख्या बढ़ी है, बल्कि उनका जुड़ाव और समय भी इन ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बढ़ चुका है। खर्च की बात करें तो खर्च के मामले में भी बड़ा बदलाव देखा गया है। 5,000 रुपए, 10,000 रुपए और यहाँ तक कि 25,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाले यूजर्स की संख्या ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर बढ़ी है। खासकर 18 से 24 वर्ष के युवाओं में खर्च तेजी से बढ़ा है, जबकि 25 से 34 वर्ष के यूजर्स सबसे ज्यादा संख्या में इन प्लेटफॉर्म्स की ओर शिफ्ट हुए हैं। इस पूरी स्थिति से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि जब घरेलू और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म बंद होते हैं तो यूजर्स के पास विकल्प खत्म नहीं होते, बल्कि वे अनरेगुलेटेड और जोखिम भरे प्लेटफॉर्म्स की ओर चले जाते हैं। इन विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर न तो भारतीय कानून लागू होता है और न ही उपभोक्ता संरक्षण के पर्याप्त साधन मौजूद होते हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि अगर किसी यूजर्स के साथ धोखाधड़ी होती है या उसका पैसा फंस जाता है, तो उसके पास कानूनी राहत पाने के बहुत ही सीमित विकल्प रह जाते हैं। इस प्रकार बैन का उद्देश्य भले ही लोगों को सुरक्षित करना हो, लेकिन परिणाम स्वरूप जोखिम और बढ़ गया है। दूसरी ओर इसी मुद्दे को लेकर उद्योग जगत से भी गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं। नितिन कामत, जो जीरोधा के संस्थापक और सीईओ हैं, ने ऑफशोर बेटिंग एप्स को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि रियल मनी गेमिंग एप्स पर बैन के बाद विदेशी बेटिंग ऐप तेजी से बढ़ रहे हैं और इनमें से कई ऐप्स संदिग्ध या स्कैम से जुड़े भी हो सकते हैं। उनका मानना है कि इन प्लेटफॉर्म्स को रोकने के लिए पारंपरिक उपाय पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक मजबूत वित्तीय नियंत्रण की आवश्यकता है। नितिन कामत के अनुसार इन ऐप्स को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि इनके लिए मनी ट्रांसफर को मुश्किल बना दिया जाए। उन्होंने खास तौर पर सुझाव दिया कि यूपीआई और बैंकिंग चैनल्स के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक किया जाए, ताकि इन प्लेटफॉर्म्स की फंडिंग ही रुक जाए। उन्होंने यह भी बताया कि यह ऑफशोर ऐप्स किस तरह काम करते हैं। असली समस्या तब सामने आता है जब यूजर्स अपने पैसे निकालने की कोशिश करता है। कई मामलों में विड्रॉल में दिक्कतें आती हैं या पैसा ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे यूजर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नितिन कामत ने इस पूरे सिस्टम को मैनिपुलेटेड इकोसिस्टम बताया, जहां यूजर्स को आकर्षित करना आसान है, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखना या उनका पैसा वापस दिलाना मुश्किल हो जाता है। उनका मानना है कि जब तक इन प्लेटफॉर्म्स के फंडिंग चैनल को नहीं रोका जाएगा, तब तक इन पर प्रभावी नियंत्रण संभव
नहीं है। सरकार ने पहले ही प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के जरिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने की कोशिश तो की थी, लेकिन मौजूदा स्थिति यह दिखाती है कि तकनीकी और वित्तीय लूप होल्स के कारण ये ऐप्स अब भी सक्रिय हैं और तेजी से फैल रहे हैं। इन सभी तथ्यों को देखते हुए अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या सरकार ने यह बैन थोड़ी हड़बड़ी में लागू की। अगर यह भी मान लिया जाए कि प्रोगा 2025 के तहत लिया गया यह फैसला उस समय के सामाजिक दबाव और बढ़ते नुकसान को देखते हुए जरूरी था, लेकिन इसके बाद की स्थिति के लिए पूरी तैयारी दिखती ही नहीं है। अगर उस बात को सच भी मान लिया जाए तो अगर पहले से यह अंदाज था, जो कि सबको था, कि यूजर्स ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, तो क्या पहले उनके पेमेंट चैनल्स और तकनीकी लूप होल्स को नियंत्रित करना ज्यादा प्रभावी कदम नहीं होता। आज की स्थिति यही दिखाती है कि गेमिंग भारत के रेगुलेटरी ढांचे से बाहर चली गई है, जहां न तो प्रभावी नियंत्रण है और न ही पर्याप्त उपभोक्ता सुरक्षा। ऐसे में निष्कर्ष यही निकलता है कि बैन ने समस्या को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे देश की सीमाओं के बाहर धकेल दिया है और अब चुनौती केवल गेमिंग को रोकने की नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने की भी बन गई है। और इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर यह नियंत्रण इतना आसान नहीं था, तो हड़बड़ी में आरएमजी प्लेटफॉर्म्स को बैन करके अपने ही डोमेस्टिक कंपनीज को नुकसान क्यों पहुंचाया गया? क्योंकि इस पूरे मामले में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वह है यूजर्स का। गवर्नमेंट पॉलिसी के नाम पर बैन लगा रही है, कंपनी जो है उन्होंने अपने बिजनेस को समेट लिया है, उनकी रेवेन्यू कम हो गई है, ग्रोथ कम हो गया है, प्रॉफिट कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। वह अच्छे से अपने एप्स को अभी भी रन कर रहे हैं और जितना अभी सर्वाइवल के लिए जरूरी है उतना कमाई भी कर पा रहे हैं। ऑफशोर कंपनियां फल फूल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो मार खा रहा है वह है यूजर्स। तो सवाल यही है कि अगर यह करना भी था तो क्या यह अच्छा नहीं होता कि पहले ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के पेमेंट चैनल को पूरी तरह ब्लॉक करने के उपाय ढूंढ लिए जाते और उसके बाद इस पूरे सेक्टर पर प्रतिबंध लगाया जाता। अगर लगाना था तो फिर चाहे कारण जो भी हो, सोच जो भी हो, सही हो गलत हो, वह अलग बात है, लेकिन इस प्रतिबंध को लगाने के पीछे की तैयारी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है और इसलिए धीरे धीरे अब सरकार सवालों के घेरे में आ रही है। न सिर्फ यूजर्स, न सिर्फ कंपनीज, बल्कि अब नितिन कामत जैसे लोग भी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि इस पर कुछ ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है, नहीं तो यह समस्या विकराल रूप ले लेगी और अंततः यूजर्स को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़े। तो अब देखने वाली बात है कि सरकार इस संबंध में क्या फैसला लेती है और सबसे बड़ी बात कितनी जल्दी लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।